हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। तो काफ़ी सोच समझकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों की दिक्कतें हैं, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डील सेकर पूल की, और हो सकता है कि आज इसी टॉपिक को कवर करें। डील सेकर पूल, आखिर क्या वजह हो रही है कि डील सेकर पर हमें मर्चेंट नहीं मिल रहे। देखो, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सभी का समाधान एक ही जगह पर मिलेगा भी। तो इसीलिए हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि आखिर कंपनी की तरफ से क्या कुछ कमी रह रही है जिसकी वजह से डील सेकर पर मर्चेंट नहीं आ रहे, और दूसरी बात भी हम उसके साथ करेंगे। तो पहली बात ये कि तो डील सेकर पर आपके मर्चेंट आते हैं, डील सेकर पर प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके बदले में वन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। सपोज करो एक मर्चेंट ने 1,000 रुपये वन, मतलब 1,000 वन जो है एक्सेप्ट किए पेमेंट के तौर पर, और बाकी कैश में किया। तो जो कैश में किया उसने एक्सेप्ट, वो तो उसका कैश ऑलरेडी उसके पास है। लेकिन जो उसने वन किया, 1,000 वन अगर उसने कर दिए, तो उस वन को वो डील सेकर पूल में सेंड करता है। डील सेकर पूल में जब सेंड होते हैं तो वहाँ से हमें पूरे 1,000 वन का कन्वर्जन नहीं मिलता। कन्वर्जन मिलता है कितना? अगर आप 1,000 भेजेंगे तो आपको लगभग 200-300 कॉइन के आसपास का कन्वर्जन मिलता है, इवन 50% से भी कम। तो दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तो आपने जो है मर्चेंट को स्टार्टिंग में 12 महीने का टाइम दे दिया। 12 महीने का टाइम मतलब 12 महीने तक मर्चेंट की इन्वेंट्री का पैसा आप होल्ड करके रखते हो। उसके बाद जब आप कन्वर्जन देते हो तो वो कन्वर्जन भी आप 100% नहीं देते। मतलब एक आदमी एक मर्चेंट प्रोडक्ट बेचकर ये इंतज़ार करके बैठेगा कि मैं 12 महीने के बाद मुझे इसका पैसा मिलेगा, तो वो अगर उसको पूरा पैसा मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसको एक संतुष्टि रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप 1,000 कॉइन आपने सेंड कर दिए डील सेकर पूल में, और उस 1,000 कॉइन का भी आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा। उसमें से 200, 300, 400 इवन मिल जाए, वो भी आप उस कंडीशन में जब आप रेगुलरली वहाँ पर जो है डील लगाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत मुझे जो लगती है कंपनी की तरफ से है, जिसमें कंपनी मर्चेंट को पूरा पेमेंट नहीं करती। पूल का सिस्टम उन्होंने लगा के रखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसको कंपनी को जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव लेकर दूर करना चाहिए। इससे होगा क्या? मर्चेंट को उसका पैसा इंस्टेंट मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपने क्वार्टर टू क्वार्टर का सिस्टम करके रखा है, लेकिन एक स्टार्टिंग में एक मर्चेंट को 12 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद वो क्वार्टरली इस पेमेंट को सेटल होता रहता है। तो क्वार्टरली अगर 100% पेमेंट सेटल हो जाए मर्चेंट का, कि मर्चेंट ने अगर 10 कॉइन आपके डील सेकर पूल में भेजे तो एक क्वार्टर के बाद उसको 10 कॉइन का कन्वर्जन मिल जाए। मर्चेंट ने 100 कॉइन भेजे तो एक क्वार्टर के बाद उसको 100 कॉइन का कन्वर्जन मिल जाए। मर्चेंट अगर 1,000 कॉइन भेज रहा है तो एक क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद 1,000 कॉइन का कन्वर्जन मिल जाए। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मर्चेंट सेटिस्फाइड रहेंगे और वो अपने जो कस्टमर हैं उनको प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। लेकिन अभी जैसे कि 1,000 कॉइन सेंड कर दिए, 12 महीने के बाद मिलेगा, क्वार्टर के बाद मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। किसी ने 100 भेजे हैं तो उसको 4 कॉइन का कन्वर्जन मिला, 10 का कन्वर्जन मिला। तो ऐसी कंडीशन में मर्चेंट को जब कंपनी की तरफ से कोई उम्मीद नहीं रहती कि हमें कितना कन्वर्जन मिलेगा, तो मर्चेंट क्या करते हैं? मर्चेंट अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ाते हैं। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट 1,00,000 रुपये का बाहर मार्केट में मिल रहा है, तो मर्चेंट क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 90,000 कैश में रखेंगे और 30-40 हज़ार का कॉइन वो वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि जो 1,00,000 का प्रोडक्ट है वो आपको पहले से ही 1,40,000, 1,30,000 इतने रुपए का मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़े ट्रबल जो है क्रिएट करता है, बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है मर्चेंट को पेमेंट एक्सेप्ट करने में। और यही रीजन है कि डील सेकर पर आपको ओवर वैल्यू डील दिखाई देती हैं, डील सेकर पर आपको हाई वैल्यू की डील दिखाई देती हैं, और डील सेकर पर कहीं ना कहीं मर्चेंट की कमी है। क्योंकि और बहुत सारे चीज़ें भी साथ में आ जाती है, जैसे टैक्सेशन का सिस्टम। अब डील सेकर पर कोई मर्चेंट बिजनेस करता है, क्रिप्टो में करता है, ओईएसपी का हालांकि एक अल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूटिलिटी टोकन होने की वजह से भी क्रिप्टो में टैक्स तो लगेगा ही। तो आप क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करोगे 30% टैक्स का एक झंझट और मर्चेंट के लिए हो जाता है। दूसरा ये कि जो कस्टमर है वो डायरेक्टली अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर को छोड़कर हाई वैल्यू डील सेकर पर परचेज करने जाएंगे, तो ये एक और बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को कहीं ना कहीं ये करना चाहिए कि जो मर्चेंट और कस्टमर की पॉलिसीज हैं उनमें थोड़ी सी ढील बरतनी चाहिए। मतलब उनको थोड़ा लूज रखें। मतलब जैसे कि मर्चेंट को पेमेंट पूरा दें। मर्चेंट को पेमेंट हो सकता है तो इंस्टेंट करें, क्वार्टरली करें, एक महीने के अंदर करें।
तो जो नए मर्चेंट है, आप मैं ये नहीं कह रहा कि मर्चेंट का वेरिफिकेशन ना करो, मर्चेंट का पूरा वेरिफिकेशन करो, उसका जीएसटी नंबर भी देखो, एड्रेस प्रूफ भी देखो, आइडेंटिटी प्रूफ भी देखो, सारा KYB सब देखो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, मर्चेंट को पेमेंट इंस्टेंट रिलीज करना चाहिए और एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल ऑफर भी देनी चाहिए। जैसे कि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे डील चेकर पर प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको ऑफर मिलेंगे। तो इस टाइप के ऑफर जब आएंगे डील चेकर पर, तभी यहाँ पर मर्चेंट हैप्पीली अपनी डील लेकर आएंगे और कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पर प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अब जैसे एक बंदे को, एक कैंडिडेट को एक मोबाइल खरीदना है जिसकी मार्केट में कॉस्ट 50,000 रुपये है, आप डील सेकर पर मर्चेंट को इंसेंटिव देकर अगर उसको 45,000 तक लेकर आएंगे, 5,000 डिस्काउंट में मिलेगा, आप 2,000 का डिस्काउंट आप उसमें दो, तो 2,000 के डिस्काउंट में भी मर्चेंट को बेनिफिट रहेगा। कस्टमर डायरेक्टली अमेज़ॉन को छोड़कर, दूसरे फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म को छोड़कर आपके पास आएंगे, डील सेकर से उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और आई होप आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिली होंगी कि कंपनी की तरफ से भी एक ड्रॉबैक चल रहा है। तो कंपनी अगर इस चीज़ को जल्दी से जल्दी दूर करे, मर्चेंट को लिक्विडिटी दे, तो डील सेकर पर मर्चेंट्स की भी लाइन लग जाएगी, कस्टमर की भी लाइन लग जाएगी और डील सेकर पर को कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, यानी कंपनी को सिस्टम का पूरा रोटेशन घूम जाएगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।